अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम अदनान रऊफ़ राजपूत है। पाकिस्तान ट्रैवलिंग पैशन में आपको खुशामदीद कहता हूँ। अच्छा जी, तमाम देखने वाले और सुनने वाले खुसूसन, क्योंकि बहुत सारे मेरे प्यार करने वाले देखने वाले ऐसे हैं कि उसमें से एक ग्रुप ऐसा है कि जो देख नहीं सकता। वो हमारा नेशनल ऑडियो लाइब्रेरी फॉर द ब्लाइंड की तरफ से एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसे काशी भाई रन कर रहे हैं, और उनके बहुत सारे लोग इस ग्रुप में, इसमें वीडियोस में शामिल होते हैं और वो जो सुनते हैं इसको, आप सब लोगों का बहुत शुक्रिया। अच्छा जी, हम बयान कर रहे थे राजपूत कौम तारीख के आईने में ग़ुलाम अकबर मलिक साहब की। ये इसकी आज समरी लास्ट वीडियो है, ताकि समराइज़ कर दूं कि 11 पार्ट सुन के लोग बेहोश हो गए, क्योंकि हिस्ट्री जो है ना वो बड़ा मुश्किल काम है सुनना। लेकिन जब आप एक मरतबा आपके कान में बात पड़ जाती है और आप कहीं बैठ के बातचीत करते हैं तो फिर आपको एनर्जी महसूस होती है। खैर, मैं इसको समराइज़ कर देता हूँ। हमने शुरू किया था लफ्ज़ राजपूत का मफ़हूम। तो राजपूत का जो मफ़हूम मेरे पास था वो ये सिंपल सा था कि राज का मतलब राजा और पूत का मतलब बेटा, तो राजा का बेटा। लेकिन जब तारीख़ी किताबों में गया तो उसने राज का मतलब राजी बताया है, लेकिन यहाँ पर जो पूत है वो उन्होंने इसको इस तरह कहा है कि चमकती हुई चीज़। यानी राजपूत कौम जब ये कुछ लड़ाई झगड़ा कर आती थी तो चमकीले कपड़े पहनती थी और जश्न मनाती थी, तो उसी वजह से चमकने वाला या चमकने वाले का बेटा, इस तरीके से ये बात हो गई। तो ये दो मायने इसकी नई चीज़ें पता चली। फिर हमने बात की कि भाई राजपूत है कौन से, कदीम तरीन राजपूत कौन से। तो कदीम तरीन राजपूत के अंदर मैंने महसूस किया ये आर्या कौम थी। इसमें 4 ग्रुप थे। एक ब्राह्मण का ग्रुप था जो मजहबी ग्रुप था, एक खत्री एक कश्तरी ग्रुप था जो अस्करी ग्रुप था, एक वेश था जो तिजारती ग्रुप था, और एक शूदर था जो उनके ग़ुलामों और हबशियों के ऊपर तकरीबन सारा मुश्तमिल था। फिर हमने आगे बताया कि भाई आर्या के मायने मफ़हूम क्या है और आर्याओं का कदीम मस्कन क्या है। फिर उसके बाद हमने कहा कि जी आपको बताया कि अग्नि कुल राजपूत की ये असल पे बहस करें कि एक्चुअल में ये लोग कौन थे। फिर राजपूत की असल में बहस करते करते हम पहुंच गए राजपूत की जदीद तकसीम पर। राजपूतों की जदीद तकसीम का मकसद ये कि जो हालिया दौर चल रहे हैं उनमें क्या सिलसिला है। तो अग्निकुल राजपूत, फिर इसमें सूरज हंसी निकले और चंदर हंसी निकले और यादू हंसी या जादू हंसी के राजपूत भी निकले। फिर कदीम खत्री राजों के मुतालिक भी हमने आपको बताया। कदीम खत्री राजों की कदीम तारीख थी, उसमें राजा भरत साहब थे, वो पहले खत्री राजा थे। राजा कोर खत्री साहब थे, राजा चित्रबिरज थे, राजा पंडा खत्री थे। कौरवों और पांडवों की इक़्तिदार की जंग, ये बड़ी महाभारत वगैरह भी आपने सुनी होगी। राजा किशन की हुकूमत निकली। फिर मुख्तलिफ राजाओं का जिक्र करते करते फिर हम आ गए राजपूत की सूरज हंसी ख़ानदान की इब्तिदा पर। इनके महाराजाओं का जिक्र हुआ। इसमें राजा महराज थे, केदार ब्राह्मण थे और बहुत सारे। फिर खग्गड़ की हुकूमत भी आ गई इसी दौरान। अच्छा जी, यहाँ से फिर हम आगे चले तो आगे फिर हमने आपको बताया कि राजपूतों की बहादुरी, ये वाला चैप्टर बहुत ज़्यादा पसंद किया गया क्योंकि ये आपके मुतालिक था। इसमें राजपूतों की बहादुरी की दास्तानें ये थी कि चौहान अगली कुल राजपूतों ने क्या किया, चौहान राजों ने क्या किया, और राजा रसल देव चौहान ने क्या किया, राजा पृथ्वीराज चौहान ने क्या किया। ये बड़ी मशहूर राजा गुजरे हैं, राजा पृथ्वीराज चौहान साहब। फिर चौहानों की ज़ेली शाख के ऊपर हम आ गए। फिर इसमें चब राजपूत आ गए, डोगर राजपूत आ गए, मियाँ राजपूत आ गए। तो ये मियाँ वाले जो है ना वो हमारी फैमिली से हैं आगे, तो उसमें मियाँ और राजपूत भट्टी के जो लोग हैं वो भी हमारी फैमिली से। तो इसमें पंजाब के राजपूतों का जिक्र आ गई, आपने बहुत सुना होगा। डोगर राजपूत हैं, ठाकुर राजपूत हो गए, जमवाल हो गए, मिन्हास हो गए, फिर मिन्हास जसोड़िया हो गए। इसी तरह हंस के राज, बहुत सारे फिर आगे सिलसिले शुरू हुए। फिर हम इसमें आगे आए, इसमें हमने मुख्तलिफ़ किस्म के अक़वाम का जिक्र किया। उसमें जिराल, सलेरिया, कच्छी, गोंदल, नागरी, पटियाल, बाहरवाल में एक बड़ी जो है ना वो ख़ास बात ये थी, बाहरवाल से मुराद बाहर वाले, यानी हिंदू राजाओं से एक आदमी ने इस्लाम कबूल किया तो उसको बाहर वाला कह दिया, तो ये बाहरवाल उस नाम से मशहूर हुआ। एक ख़ास बात जो मैं आपको बताना चाह रहा था राजपूत की बहादुरी के हिसाब से, वो ये था कि राजपूत की जो सबसे ज़्यादा इस पूरी किताब में जो मुझे बात पसंद आई वो ये था कि ये क्या करते थे कि जंग लड़ते थे जब कोई इन पर हमला करता था, क्योंकि मुसलमानों को इसमें जो है ना मगरबी दर्रे से डाकू बताया गया है कि भाई वो लोग वहाँ से हमला करते थे, इनके मंदिरों में सोना बहुत होता था और वो वहाँ से हमला करते थे।
अब इसकी तारीख जैसे जैसे पढ़ेंगे तो वो खुलता जाएगा। शहाबुद्दीन गौरी के हवाले से एक था कि जब उसने शिकस्त दी राजा पृथ्वीराज के हवाले से और राजा जयपाल वगैरह, ये दौर उनका चल रहा था, तो उन्होंने एक ख़त लिखा और उसके जो शहाबुद्दीन गौरी साहब के वालिद थे सबकुतीन साहब, उनको ख़त लिखा, बोलो देखें मैं आपको राजपूतों के मुतालिक एक बात बता दूँ। ये बात पूरी किताब में सबसे ज़्यादा पसंद आई मुझे। वो बात ये थी कि इसमें उन्होंने कहा कि देखिए राजपूतों को मैं आपको बता दूं, ये मरने में तुलने वाले लोग हैं और जब इनके ऊपर हमला होता है तो ये कोशिश करते हैं उसको हटाने की। जब ये देखते हैं हम हार रहे हैं तो ये अपना सारा सामान तल्फ कर देते हैं, जितना हीरो जवाहरात सोना सब जला देते हैं, जानवर वगैरह जो उस वक़्त की जायदाद होती थी, और फिर लड़ते हैं और फिर देखते हैं कि अगर अभी मामला नहीं हल हो पा रहा तो फिर उसके बाद आखिर में अपनी औरतों तक को जला देते हैं, वो सत्ती करना जैसे कहते हैं। उसके बाद जब वहाँ जब जीतने वाला पहुँचता था तो उसको सिर्फ खाली ज़मीन मिलती थी, जला हुआ सामान मिलता था, सड़ी हुई लाशें मिलती थी, लेकिन उस आदमी के हाथ कुछ नहीं आता था। तो राजा साहब ने ख़त लिख के भेजा गौरी साहब के वालिद साहब को कि भाई देखें, ये अगर आप इस तरह सोच लें कि यहाँ आएंगे आपको सब कुछ मिलेगा तो आप पैसों के लिए आएँ, आप एक काम करें, आप हमसे हाथी ले लें, जवाहिर ले लें, पैसा ले लें, वरना आपके हाथ कुछ नहीं आएगा। तो सुखुद्दीन साहब ने इस पर एग्री करके, हालांकि शहाबुद्दीन गौरी साहब जो है ना इस पर राज़ी नहीं थे, लेकिन बहरहाल उनको समझ आ गया था कि ये इनकी हिस्ट्री मशहूर है, तो ये राजपूतों की हिस्ट्री निकली। ये बात मुझे सबसे ज़्यादा पसंद आई। खैर आगे चलते हैं। इसके बाद पनवार अग्निकुल राजे आ गए थे। इसमें राजा गंधर्व और बड़तरी और राजा जीत और राजा भोज और इस तरह बहुत सारे लोग थे। इसके बाद हम आगे पनवार ज़ात की तरफ आ गए थे। पनवार की ज़ीली शाखें दौलताना, कोडियाना, सरकाना, हिराज, थिराज, मराली, सनपाल, वादवाना, खिलाना, दोआना, पंजवाना, फतियाना और तहराना, ये सारे लोग राजपूत की ज़ातें हैं जो पंजाब में इस वक्त मौजूद हैं। फिर इसके बाद टवाने आ गए। टवानों के बाद राठौर राजपूत आ गए। राठौर और राजा रामदेव राठौर, जंजुआ कौम आ गई। अच्छा जी, इसके बाद हम आ गए आपकी तरफ, ये लाइन से एक लंबी जंजुआ साहब की तो बहुत ज़्यादा किस्में और कौमें। जंजुआ कौम की शाख मकियाला कौम, जंजुआ कौम की शाख सलवाई, जंजिया कौम की शाख वटली, खरवाल, बखरवाल, ढेडी, जोधरा, ये सारे ख़ानदान हैं जो इसमें आपको मिलेंगे। फिर उसके बाद इसमें डाहन, नून, कांजू और जोया वगैरह ज़ातें भी हैं। फिर कदीम खतरी राजपूत को एंड में समेटा गया। ये बड़ा अहम चैप्टर है। नाइक, लोन, बरिया, खग्गड़ और इसके आखिर में किताब के सारे हवाले हैं। जब मैंने किताब के हवाले देखे तो मुझे उस आदमी की मेहनत समझ आई कि आया उस आदमी ने इस किताब पर कितनी मेहनत की। अच्छा, ये मैंने एक समरी आपको ओवरऑल मैंने आपको बता दी है। इसमें नाइक कौम बहुत बहादुर थी और लोन कौम भी बहुत बहादुर थी। इनके बहुत सारे किस्से हैं। अगर आप ये सारी चीज़ें सुनना और देखना चाहते हैं तफसील से तो आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, उसकी प्लेलिस्ट में जाके देखना पड़ेगा। लाइन से के तकरीबन 11 पार्ट हैं और ये 12वां पार्ट लास्ट है जिसको मैं समराइज़ कर रहा हूँ। पूरी दुनिया में राजपूत हैं, इंडिया में राजपूत हैं। मुझे बहुत खुशी हुई 112 तकरीबन वहाँ से जो पंडित टाइप के लोग हैं उन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब किया। यूट्यूब ने मुझे बताया कि 85,000 व्यूज़ के ऊपर हमारा चैनल चला गया और उसने सारी चीज़ें देखी और बीच में मैं मसरूफ़ रहा तो इसकी वजह से कुछ काम नहीं हो सका। अब अगला प्रोग्राम क्या है हमारा? अगला प्रोग्राम ये है कि हमारे व्यूवर्स और जितने लोग हैं उनसे मशवरा करते रहे। उन्होंने कहा अदनान भी नाम तो चैनल का आपका है पाकिस्तान ट्रैवलिंग पैशन, तो उस हिसाब से कंटेंट बनाया जाए। तो उनके मशवरों के मुताबिक अब ये बात की जा रही है कि अब हम लोग एक नई सीरीज़ स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम मेरा प्यारा शहर। ठीक है जी, ये एक्चुअल में सारा होगा कंटेंट उसका होगा पाकिस्तान के तमाम मशहूर शहर, छोटे शहर, बड़े शहर, जिस शहर में जो खासियत भी है वो आपको बताएंगे। तो ये एक बहुत बड़ी अच्छी सीरीज़ स्टार्ट होने जा रही है, लेकिन इसके लिए भी एक ही शर्त है, आप उस वक्त आप देख सकेंगे जब आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। अच्छा जी, मेहनत मैंने कर ली है, घंटे भी बता दिए हैं, आपके अप्रिसिएशन भी बता दिए, लेकिन आप लोग एक काम ही करते हैं, जाते हुए चैनल को सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं। वीडियो देखते हैं, पसंद करते हैं, सब कुछ है, कमेंट्स करते हैं। अच्छा, तो अब आपने करना ये है कि अब अगर आपसे कोई सवाल करे कि राजपूत कौम क्या है, ये कहाँ से शुरू हुई, आप लोग नकली राजपूत हैं, असली राजपूत हैं, तो आपने सिर्फ भाई की वीडियो को एक उसको लिंक शेयर कर देना और आपसे उससे कहना है कि भाई ये 12 पार्ट्स हैं, आराम से आप तसल्ली कर लें हमारे मुतालिक, और ख़ुद भी आपको देखनी चाहिए और अपने बच्चों को बिठा के भी दिखाएं। कम से कम कौम के मुतालिक आपको ज़रूर पता होना चाहिए, लेकिन इसको सिर्फ कौम की हद तक समझाएं, क्योंकि देखें कबीले, कौम अल्लाह ताला ने इसलिए पैदा किए हैं ताकि हमें पहचान बने, क्योंकि
सारी तारीफ़ें अल्लाह के लिए हैं, सारी बड़ाइयाँ अल्लाह के लिए हैं, वो जिसको चाहे इज़्ज़त दे। तो ये सिर्फ़ और सिर्फ इसको बयान करने का मकसद सिर्फ इतना था कि आप अपनी कौम पहचानें, अपने मुकाम को पहचानें, अपनी बहादुरी को पहचानें, आने वाली जो नस्ल है उसको बताएं कि आप लोग कौन हैं, ताकि उस बच्चे के अंदर वो इखलाक पैदा हो, वो बहादुरी पैदा हो और वो एक अच्छा इंसान बने। तो अपना और अपने आसपास वालों का ख्याल रखिएगा। अदनान रऊफ़ राजपूत को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। इंशाल्लाह नए प्रोग्राम में नए जो हमने बनानी सीरीज़ मेरा प्यारा शहर, उसमें मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।